अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रुचिता का ये सब करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन महंत जी की बातों को हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन उस अंधविश्वास को बढ़ावा देना वो भी तो सही नहीं है ना पापा। और वैसे भी हम कोई ऐसी जगह में नहीं रहते जहां हमें विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फर्क ही नहीं पता। देखो निहार, रुचिता के लिए तुम्हारी फिक्र है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अपने लिए हमारी फिक्र भी तो समझो। पापा, रुचिता की जगह अगर कोई और लड़की भी होती तब भी मैं यही करता। और ये बात रुचिता की फिक्र की नहीं है, ये बात सही और गलत की है, और ये चीज गलत हो रही है। और अगर आपको मेरी फिक्र की बात है तो आप मुझे डांटिए, मुझे कहिए कि मैं केयरफुल रहूं। उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? पापा, अंधविश्वास एक हद तक ठीक है, लेकिन उससे किसी को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। जिसे तुम टॉर्चर कह रहे हो वो इस घर की शांति के लिए, तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए एक उपाय है, और ये सब करने में अगर रुचिता को कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ बोल नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसकी चुप्पी का फायदा उठाएं, उसे हर्ट करते जाएं। और आप तो उसे बेटी मानते हैं ना, तो क्या सच में आप अपनी बेटी को ऐसे बाहर छोड़ देते? तुम मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो निहार। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए आप इस अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपकी बेटी होती तो आप किसी और पंडित के पास जाते, कोई और उपाय ढूंढते। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होने देते। अच्छा हुआ मैंने कुंडली बदल दी थी। अगर आप किसी और पंडित के पास भी जाएंगी तो वो भी यही कहेगा कि रुचिता निहार के लिए सही नहीं है। ये क्या बदतमीजी है निहार? अपनी बीवी के लिए तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? दादी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इस घर में जो गलत हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर उसकी जगह रितु भाभी भी होती तब भी मैं यही कहता। तुम अपनी हद पार कर रहे हो निहार। 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हो? रीत रिवाज, परंपरा सब कुछ भूल रहे हो। क्या फायदा उन रीति रिवाजों का पापा, जिससे किसी की हालत खराब हो जाए? आप ही बताइए, उसका बाहर रहना इतनी भरी ठंड में सही है? और तुम्हारा मुझसे इस तरह से बात करना, क्या ये सही है? और क्या आपका ऐसे चुप रहना सही है? बस निहार जी, प्लीज निहार जी शांत हो जाइए। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी वजह से पापा जी से ऐसे बात मत कीजिए प्लीज। मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे पोते की जिंदगी में कम तकलीफें थी क्या? जो अब तुमने बाप बेटे को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। महंत जी सही कहते हैं कि ये रिश्ता ही गलत है। दादी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की खुशियों के लिए मैं ये परीक्षा पूरी करके रहूंगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ रुचिता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें निहार की जिंदगी से निकाल के ही रहूंगी।
ये धतूरे का तेल है। जब इस मोमबत्ती के साथ जलेगा तो इसकी स्मेल से रुचिता का दिमाग और शरीर दोनों धीमे पड़ जाएंगे और धीरे धीरे उसे नींद का ऐसा नशा चढ़ेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो जाएगी। खाटू श्याम जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अभी तक तो पूरी सब्जी बनाना भी बाकी है और सुबह होने वाली है। लकड़ियां भी लेने जाना है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि सब जल्दी से हो जाए। अचानक से मुझे नींद क्यों आ रही है? ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? मेरा सिर इतना भारी कैसे हो रहा है? खाटू श्याम जी, मुझे हारने मत देना, मुझे हारने मत देना। ये तो सो गई। अब मैं भी जाके सोती हूँ। कल नया तमाशा जो करना है उसके लिए फ्रेश होना भी जरूरी है ना। रुचिता की कल की पूजा तो पूरी होने से रही। जब कल सुबह खीर जली हुई होगी, भोग आधा बना हुआ होगा, तो रुचिता को नरेश के प्रकोप से और रुचिता और निहार के रिश्ते को टूटने से खुद शिव जी भगवान भी नहीं बचा। खुद शिव जी भगवान भी नहीं बचा।
कैसे सकती हूँ? थैंक यू सो मच शिव जी, आपने मुझे समय पर उठा दिया, वरना मैं इस परीक्षा में फेल हो जाती और आपका भोग नहीं बना पाती। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अभी तो सोई थी मैं। रुचिता, तुमने पूरा प्रसाद बना लिया? जी पापा जी। मुझे तो लगा था तुम सो जाओगी। जी दादी जी, बीच में मेरी आँख भी लग गई थी, लेकिन शिव जी की कृपा से बिल्कुल टाइम से आँख खुल गई। वाह बेटा, तुम्हारे जैसी पत्नी जिसकी हो उसे संकट छू भी नहीं सकता। पता नहीं कुंडली में कैसे लिखा था कि तुम निहार के लिए दुखों का कारण बन जाओगी। पापा जी, दादी जी, प्रसाद लीजिए ना। ऐसे कैसे? पहले मंदिर में जाके शिव जी को प्रसाद चढ़ाओ, उसके बाद पंडितों को भोज करवाओ, उसके बाद देना प्रसाद। वो सब हो गया दादी जी। पहले मैंने ये प्रसाद शिव जी को चढ़ाया, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजदान कर दिया, फिर मैं यहाँ आई हूँ। चलो बेटा, पहले अंदर आओ, सबको प्रसाद दो और जाके आराम करो। कौन है? माफ कीजिएगा महंत जी, वो मिर्च का हाथ लग गया। कोई बात नहीं। अब आप उठ ही गए हैं महंत जी, तो क्या सेवा करूं आपकी? नाश्ते में आप सिर्फ हलवा पूरी खाएंगे या दो डंडे भी खिलाऊं तुम्हें? या फिर चप्पलों का सैंडविच बनाकर मुंह में ठूस दूं? बिस्तर तोड़ने के पैसे दे रही मैं तुम्हें, एक जरा सा काम नहीं हुआ तुमसे? रुचिता को इतनी घटिया परीक्षा दे दी कि झट से पूरी कर ली उसने। मेरे पैसों पे आग लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? माफ कीजिए, गुस्सा मत कीजिए मैडम। रुचिता के लिए अगली परीक्षा बहुत कठिन सोची है मैंने। क्या? मैं ऐसा करूंगा, रुचिता को एक टांग पर खड़ा होने को बोलूंगा। तुम जो हो ना, रहने दो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। हाँ मैडम। रुचिता की अगली परीक्षा ऐसी होगी जिसे सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाए, और उसे पूरा करने के बारे में वो सपने में भी ना सोच सके।
निहार जी, आपकी कॉफ़ी और आपकी फेवरेट कुकीज़। कंग्रेचुलेशंस, आखिर बेस्ट बहू का खिताब मिल ही गया तुम्हें। पूरी रात भर तुमने ठंड में प्रसाद बना ही लिया, अब किसी खाई वाई से भी कूद जाना महन जी के कहने पर। निहार जी, पापा जी और दादी जी हमसे बड़े हैं और हम उनकी हर बात पर तर्क नहीं ढूंढ सकते। कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए उनकी खुशियों के लिए। हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे मैं कर रही हूँ। और आप ही सोचिए, अगर मैं भी आपकी तरह पापा जी के खिलाफ हो जाती तो उन्हें कितना बुरा लगता। हो सके तो कल के लिए पापा जी को सॉरी बोल दीजिएगा। निहार जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरा गुस्सा कॉफी पर क्यों? इतना भी इडियट नहीं हो कि किसी के कुछ कहने पर खाना पीना छोड़ दो। वैसे भी तुमने कल रात से कुछ खाया नहीं है, तुम कॉफी पी लो, मैं अपने लिए मंगवा लूंगा। ये भी खा लो। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे, ऐसे कैसे आपकी खुशियों के लिए ना लड़ूं? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें इस थाली में से अपने हाथों में चावल को लेना है और उन चावलों को लेकर पूरे घर की परिक्रमा करनी होगी। घर के हर कमरे, हर कोने में उन चावलों को लेकर जाना होगा। परिक्रमा पूरी होने के पश्चात तुम्हें यहीं खाटू श्याम जी के मंदिर में आकर उन चावलों को सिंदूर में रंगना होगा। मैं हल्दी लगे चावलों के साथ आधा स्वास्तिक बनाऊंगा, बाकी का आधा स्वास्तिक तुम उन सिंदूर लगे चावलों से बनाओगी। चलो, इस बार तो थोड़ी आसान परीक्षा मिली। सबसे अहम बात, तुम्हें ये परिक्रमा घुटनों के बल चलकर करनी होगी। और ध्यान रहे, चावल का एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए। घुटनों के बल? और हाँ, इस कार्य में तुम किसी का सहारा नहीं ले सकती, कहीं बैठ नहीं सकती। पूरी परिक्रमा तुम्हें 1 घंटे में पूरी करनी होगी। 1 घंटे में? बेटा, ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है, क्या तुम ये कर पाओगी? उसने आज तक किसी को मना किया है जो अभी करेगी? सोचना तो हमें है पापा कि इसके बाद इसकी हालत क्या होने वाली है। कितना दर्द होगा इसके पैरों में। कोई बात नहीं निहार जी, ये आखिरी परीक्षा है, मैं कर लूंगी। सौभाग्यवती भव। अब मैं तुम्हारे माथे पर तिलक लगाऊंगा, उसके पश्चात तुम्हारी परीक्षा आरंभ हो जाएगी।
करवाएगा ये आदमी। उल्टे हाथ से तिलक कर दिया इसने। अच्छा हुआ किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरना अभी सारी पोल खुल जाती। तिलक तो हमेशा सीधे हाथ से करते हैं, फिर महंत जी ने उल्टे हाथ से क्यों किया? बेटा परिक्रमा शुरू करो, समय हो गया है। और हाँ, घर की चौखट से शुरू करना। ये परिक्रमा तुमने शुरू तो कर ली है रुचिता, लेकिन इसे खत्म नहीं कर पाओगी। हे भगवान, यहाँ तो सब तरफ कांच फैल गया है। रुचिता इस पर से कैसे गुजरेगी? दादी जी, मैं इसे तुरंत साफ कर देती हूँ। नहीं, भूल गई, महंत जी ने इसे किसी का भी सहारा लेने से मना किया है। निहार, महंत जी ने सहारा देने के लिए मना किया दादी, साथ देने के लिए नहीं।
अच्छा हुआ तूने रॉड पकड़ ली बेटा, वरना पूजा भंग हो जाती। इस पूजा के लिए नहीं, इसके लिए रॉड पकड़ी थी। बहुत गहरी चोट आती इसे। बच गई। चावल का एक भी दाना गिर जाता तो पूजा अधूरी रह जाती। भगवान मेरे साथ दीजिए। बेवकूफी की भी हाथ होती। रुचिता, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती। कोई बात नहीं भाभी, आप सब लोग मेरे साथ मन से हैं ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अब सिर्फ 2 कमरे बचे हैं, एक मेरा और एक महन जी का। वो तो ठीक है, पर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने तो ऐसी परीक्षा न कभी देखी है न कभी सुनी है। महंत जी, क्या मैंने ये परीक्षा पास कर ली? हाँ, अगर कोई दोष हुआ भी तो अंगूठी पहना देंगे या पूजा करवा लेंगे। भाभी मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आप मेरी बड़ी बहन है इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये महंत जी कुछ ठीक से नहीं लग रहे हैं। मतलब मुझे इस बात का डर है कि कहीं ये महंत जी पापा जी और दादी जी से पैसे तो नहीं लूट रहे। मतलब मुझे ये परीक्षाएं देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहार जी के लिए मैं वैसे भी कुछ भी कर सकती हूँ। बस पापा जी और दादी जी इस अंधविश्वास में धंस न जाए। कहाँ चली गई ये रुचिता? कहीं आराम करने तो नहीं बैठ गई? वैसे अच्छा ही है, थक कर बैठ जाए और परीक्षा पूरी ना कर पाए, फिर तमाशा होगा देखने लायक। रुचिता, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं प्रतीक जी से बात करूं? नहीं भाभी, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं महंत जी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। फिलहाल मैं ये पूजा पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, तुम ये परिक्रमा पूरी करो, उसके बाद हम मिल के सोचते हैं। रुचिता, बेटा पहले अपने पति के तकलीफों के बारे में सोच लो, उसके बाद कुछ और सोचना। वैसे तुम दोनों क्या करने के बारे में सोच रही थी?
स्कूल प्रोजेक्ट, वो प्रियू का स्कूल प्रोजेक्ट, उसके बारे में ही डिस्कस करना था, तो बस वही बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, वो घुटने छिल गया ना, तो थोड़ा दर्द हो रहा है। महंत जी, महंत जी, लगता है रूम में नहीं है। कोई बात नहीं, ये परीक्षा पूरी कर लेती हूँ। अरे मेरी जान, मैं तो परेशान हो गया हूँ। इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा है। 2 मिनट में टास्क खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं? कोशिश तो कर रहा हूँ यार, तुम टेंशन मत लो, बना ही लूंगा मैं। क्या बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये? ओह, ये भी गलत हो गया। मैं हल्दी लगे चावलों के साथ आधा स्वास्तिक बनाऊंगा, बाकी का आधा स्वास्तिक तुम उन सिंदूर लगे चावलों से बनाओगी। महंत जी स्वास्तिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हें स्वास्तिक बनाना भी नहीं आता। फिर गायब हो गई है रुचिता। अच्छा खासा मैं उसका पीछा कर रही थी, लेकिन प्रिया ने टोक दिया। वैसे ना ही मिले तो अच्छा है। परिक्रमा का समय खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर समय से आएगी नहीं तो परीक्षा पूरी नहीं होगी। क्या करूं? इनसे सीधे पूछ लूं क्या? परिक्रमा का भी समय हो रहा है। अरे ये झोला कैसे गिरा? हाँ जाने मन, ट्राई तो कर रहा हूँ। ये महंत जी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अब नहीं हो रहा है काम तो क्या? अरे कुछ नहीं, मेरा सामान बिखरा है, वही ठीक कर रहा हूँ। अरे जान, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। हाँ बाय। ये टैटू कहीं तो देखा है, पर कहाँ? और ये सर्कस का सामान पंडित जी के बैग में क्या कर रहे हैं? महंत जी, हाँ पुत्री। दादी जी नीचे बुला रही थी। परिक्रमा खत्म होने वाली है ना, तो उससे पहले अगर आपको कोई पूजा करनी है तो कर लीजिए। अवश्य, अभी चलता हूँ।
थैंक गॉड भाभी ने टाइम पे आके मुझे बचा लिया। पर इस महंत जी का मामला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सचमुच में कोई महंत है भी या कोई पाखंडी है? ये जो परीक्षाएं ले रहे हैं उन सबका कोई मतलब है भी या सिर्फ दादी जी के विश्वास का फायदा उठा रहे हैं? मैंने तो ऐसी परीक्षा ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। श्रद्धा के साथ मैं ये परीक्षाएं दे रही थी, इस उम्मीद में कि शायद इसके बाद निहार जी के जीवन में खुशियां आएंगी। दादी जी और पापा जी का मन रखने के लिए मैं शांत थी, सर झुकाकर सब करती रही। और अब जब मैं जान चुकी हूँ कि ये सब एक ढोंग है, अब एक पल भी मैं नाटक नहीं करूँगी, बल्कि सबके सामने मैं इस फ्रॉड का भांडा फोड़ के रहूँगी। मीठा करो, परिक्रमा का समय होने में अभी थोड़ा ही समय बचा है और रुचिता की परिक्रमा अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना ही इस समय से पूरी हो। मैंने पहले ही कहा था हम ही जीतेंगे, आप बेकार में घबरा नहीं थे। अरे मेरी एक्टिंग और टास्क है ही इतनी फर्स्ट क्लास कि किसी को शक ही नहीं होगा। मतलब हमारा शक सही निकला? जी भाभी, ये महंत ढोंगी है। मुझे लगा ही था, जब तुम इतनी देर कमरे से बाहर नहीं आई तो मुझे लग ही गया था कि तुम्हें कमरे में कुछ ना कुछ तो मिल गया, तभी मैं आ गई उसे बुलाने। चलो अच्छा हो, अब जब सच सबके सामने आ ही गया है तो चलो ना सबको जाके बताते हैं, हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे भी उसने कितना टॉर्चर किया ना तुम्हें, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना उसे। चल चलो रुचिता, क्या हुआ? भाभी, चोर जब चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना तभी वो चोर कहलाता है। पापा जी और दादी जी इन पे बहुत भरोसा करते हैं, इतनी आसानी से उनका भरोसा नहीं टूटने वाला। तो फिर क्या करोगी तुम? अभी तो सोचा नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर करूंगी। ठीक है, पर तब तक मैं तुम्हारे घुटनों में मरहम लगा देती हूँ। कितना दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें। भाभी वो मैं कर लूंगी, पर आप प्लीज इस महंत जी पे नजर रखिएगा। दो, मैं लगा देता हूँ। नहीं निहार जी, मैं लगा लूंगी। घुटनों के पास भी सूजन हो गई। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाएगा?
मैं मैनेज कर लूंगी। आप वो देखो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, पर तुम दवाई लगवा लो। अच्छा हुआ तुमने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया। कोई भी चीज हमारी सेहत से बढ़कर नहीं होती। सही कह रहे हैं आप निहार जी। इस घर की और आपकी अच्छी सेहत के लिए मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। मेरा दूसरा सवाल नहीं बल्कि एक काम है। इस कपड़े पे अपने शुभ हाथों से स्वास्तिक बनाएं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें